नमस्कार दोस्तों, S2O के स्टडी में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हम आज यूपी पुलिस के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं और चैप्टर का नाम है वर्णमाला। तो वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, तो उसको हम लोग आज देखते हुए चलेंगे और पूरे फुल डिटेल के साथ देखते हुए चलेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को हमेशा मिलते रहे। और वीडियो को लाइक कर दें अभी से, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। बताना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो शब्द समूह को या वर्णों के संकलन को या शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी एग्जाम 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देता है, एग्जाम के सभी प्रश्न हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिए आप लोग। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 50 या 52, 54 या 55। बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द, मात्रा या वर्ण या कोई नहीं। बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हम लोग बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं या अक्षर कहते हैं या वाक्य कहते हैं। जल्दी से देखते हुए बढ़ेंगे। अगर यदि आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट में आंसर करते हुए चलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। 14, 11, 13 और 5। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 11 होते हैं। ठीक है, जो अंग और अह है उसको हम लोग स्वर में नहीं रखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह बोलते हैं अंग और अह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है। 21, 33, 36, 40। आपको बताना है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 33 व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। आप लोग देख सकते हैं कि हम वैसा ही क्वेश्चन लेके आए हैं आज आपके लिए जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और यकीन मानिए कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। एकदम हम इस किताब की पूरी सीरीज आपको कराएंगे जो कि ये सभी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे कैसे भी हो। तो आप लोग देखते चलेंगे और लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 8वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसको क्या बोलते हैं, अभी ऊपर पढ़े थे कि एक से अधिक वर्णों को क्या बोलते हैं, वर्ण के मेल को कह रहे हैं। तो वर्ण के मेल को क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। देखिए ये भी क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में आया हुआ है, तो यूपी SSC वीडियो में। ठीक है, तो आपको पता है यूपी SSC PET का एग्ज़ाम कराता है जो यूपी में होता है। ठीक, तो उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो यूपी पुलिस और यूपी SI के लिए और SSC GD सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उसमें हिंदी दिया हो उन सब के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सटीक होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे कितना है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या, कमेंट में बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 व्यंजन होते हैं। अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, देखिए, तो इसको याद रखते हुए चलेंगे। और देखिए ये केवीएस में आया था, और ये वाला क्वेश्चन देखिए उसी को घुमा के देखिए वीडियो एग्जाम में दे दिया है, ठीक है। तो सभी पेपर के प्रश्न है, तो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछ देते हैं, ऐसा नहीं कि अलग क्वेश्चन आएगा। हिंदी में लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, उसी को घुमा घुमा के दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, स्वर। और दो ऑप्शन ऊपर है, तो आपको यही दोनों में से आंसर है, ठीक है। अब तो आप लोगों के लिए आसान हो गया, दो ऑप्शन हम ऐसे ही काट दिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। स्वर हमेशा व्यंजन की सहायता करता है उच्चारण करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी वीडियो एग्जाम में आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार की, जो स्वर है और एक व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला जो है उसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25, 30 या 20 या 35? तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? देखिए क वर्ग के जो 5 होते हैं वो च वर्ग के 5, ठीक है। फिर ट वर्ग के 5, इसके बाद ये ट वर्ग है, और ये त वर्ग के 5, और ये प वर्ग के 5। तो टोटल मिला के ये कितने हो गए? 25, ठीक है। वही इस स्पर्श व्यंजन में गिना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को, वर्ण को, अर्थ को और मात्रा को। देखिए भाषा की सार्थक पूछा है इस बार, सार्थक लघुत्तम इकाई। तो सार्थक लघुत्तम इकाई का मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे, वर्ण नहीं बोलेंगे। वर्ण तो लघुत्तम इकाई है, लेकिन वो सार्थक थोड़ी है। अगर मान लीजिए हम क लिख दिए तो इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। या ऐसे ही हम मान लीजिए अ लिख दिए या आ लिख दिए, इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सार्थक पूछेगा, जैसे हम सार्थक जब शब्द बनाएंगे कोई, जैसे आ लिखे हैं और उसमें म जोड़ दिए हैं, तो ये क्या बन गया? अब शब्द बन गया, इसीलिए, और इसका एक अर्थ भी निकलेगा। तो इसीलिए भाषा की अगर सार्थक लघुत्तम इकाई पूछेगा तो वहाँ पे हम आप लोग हमेशा क्या लगाएंगे? शब्द को लगाएंगे। और केवल लघुत्तम इकाई पूछेगा तो वर्ण बताएंगे, ठीक है। और ये सार्थक नहीं दिया रहेगा, दिएगा भाषा की लघुत्तम इकाई तो वर्ण बोलेंगे, लेकिन सार्थक लघुत्तम इकाई जब पूछेगा तो उसको शब्द में बोलेंगे, ठीक है। समझते हुए चलेंगे। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं? अक्षर, वर्ण, या वर्ण समूह, या वर्णमाला? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या क्रिया? तो वर्णों के समुदाय को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, जाहिर सी बात है, तो इसमें गलती नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? अभी इसको ऊपर रिपीट क्वेश्चन हुआ था, ये तीसरी बार आ गया। देखिए तो कितना होता है? 33 होता है। कितना होता है? 33 होता है, ठीक। और देखिए ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन अभी था, ये वर्णों के समुदाय को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बिहार
पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में आया हुआ कि हिंदी में कुल कितने व्यंजन है, तो 33 है। ठीक है, तो सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में घुमा के वही क्वेश्चन दे देगा। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन या अयोगवाह? तो हम लोग ऊपर पढ़े थे कि अभी समझाए थे ऊपर क्वेश्चन में कि जब शब्द का सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो वर्ण बोलेंगे, क्योंकि शब्द दे ही दिया है पहले से। और भाषा का भी अगर पूछता छोटी इकाई तो वर्ण कहते, लेकिन अगर सार्थक इकाई पूछता तो उसको शब्द कहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल आदि एग्जाम जो हुआ है आदो वाला, उसमें आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर है, आपको बताना है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। इसमें कौन दीर्घ स्वर है? ई है कि बड़ी ई है कि ए है कि अ है? तो आपको बताना है कि दीर्घ स्वर है इसमें से। तो दीर्घ मतलब बड़ा वाला, तो बड़ा वाला इसमें कौन सा है? ये बड़ी ई वाला है। बाकी सब किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। 18 के बाद हम लोग 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ या ओ? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ओ है जो दीर्घ स्वर में नहीं आता है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा में ह्रस्व की संख्या कितनी होती है? 11, 4 या 7 या 2? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 4 होते हैं। ठीक, ह्रस्व की संख्या 4 होते हैं। इसी को हम लोग मूल स्वर या ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, इसका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ है या ओ है या ए है या अ है? आपको बताना है कि दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर ये वाला आ वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? अनुस्वार या अनुनासिक या ह्रस्व या पुलुप्त? तो 22 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुलुप्त में अधिक समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलुप्त स्वर कौन सा है? देखिए पहले तो ये पुलुप्त स्वर ये वाला ओम है या औम है या ओम है या ओम है, कौन सा पुलुप्त स्वर है? 23 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये वाला ओम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या विवृति स्वर? कौन सा नहीं आएगा बताइए आप लोग। नहीं पूछा है, ये याद रखेंगे। तो ये विवृति स्वर नहीं आएगा। ठीक, बाकी सब आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य स्वर कहते हैं ऊ को या ई को या बड़ी ई को या अ को? मध्य स्वर किसे कहते हैं इनमें से? जो जीभ के मध्य भाग से निकलता है। ठीक है, तो कौन सा निकलता है? अ जब बोलेंगे आप लोग देखेंगे कि जीभ के मध्य भाग से निकलता है, तो यही हम लोग का क्या है? मध्य स्वर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च विवृति, अग्र संवृत्ति या अग्र विवृति या पश्च संवृत्ति? जल्दी से जवाब देते हुए चलेंगे। तो ये पश्च संवृत्ति है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, तो घबराएंगे नहीं, लास्ट तक जरूर देखेंगे।
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा घुमा फिरा के कैसे भी, तो ये ज़रूरी थोड़ी नहीं है। अब पहले जैसा एग्ज़ाम नहीं रहा, आप सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है और घुमा घुमा के दे रहा है, इस एग्ज़ाम का उस एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम का इस एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, आ, ओ, ई या ऐ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया अर्ध विवृति स्वर है, उ, ए, आ या ऐ? तो आंसर दिख रहा होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी ऐ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, दीर्घ, पुलुप्त, ह्रस्व या उपयुक्त सभी? तो स्वर ध्वनि के प्रकार क्या है, जो तीनों है, दीर्घ स्वर भी होता है, पुलुप्त स्वर भी होता है, ह्रस्व स्वर भी होता है, ठीक है। तो ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की अग्र आवृत्ता का संवृत्ति ध्वनि है, बताना है, अ, ई या आ या ऐ? तो 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? जो स्वरों का उच्चारण करने में समय लगता है उसको क्या कहते हैं? मात्रा या अनुस्वार या ह्रस्व या प्लुप्त? देखिए ह्रस्व और प्लुप्त तो नहीं होगा क्योंकि अभी पढ़े हैं उसको, तो क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा। उच्चारण में जो समय लगता है उसको क्या मात्रा, एक मात्रा का समय लगा कि दो मात्रा का समय लगा, वो वाला है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहेंगे, वर्ण या समरूप या रूप या शब्द? तो 32 नंबर का हम लोग का क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी समरूप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार का, तालत्व है कि मूर्धन्य है या दंठोस्थ है या कंठोस्थ है? जो ओ है और औ है, देखेंगे हम लोग का किसमें से निकलता है, तो कंठ में से निकलता है, तो ये हो जाएगा कंठोस्य, कंठ और ओठ से मिला के निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर किसका भेद है, संधि का, समास का या वर्ण का या लिंग का? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ण का। जो वर्ण होता है उसका भेद होता है स्वर। यहाँ पे संधि की बात नहीं कर रहे कि स्वर संधि है कि कौन सी संधि है, स्वर दिया है कि स्वर किसका भेद है, तो वर्ण का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? आपको बताना है कि संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो ऊ है जो संयुक्त स्वर नहीं है, बाकी सब क्या है, संयुक्त स्वर के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अनुनासिक है? सॉरी 36 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठा तालव्य है, जो कंठ से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसमें क्या है, अय है। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है उससे है? संभव या संभावना या संभालना या संभावित? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संभालना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग 37 क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जितना भी क्वेश्चन है हम कराएंगे। इसमें हम लोग 250 लगभग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 250 लगभग इस सीरीज में पूरे वर्णमाला का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो वर्णमाला सीरीज, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।